बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारी 22 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ जुल्म सितम के पहाड़ गिरा दें, हर इदारे को अपने कंट्रोल में कर लें, अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा लें, अदालतें, मीडिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, तमाम तर रियासती निज़ाम आपके कंट्रोल में हो और कोई आपसे सवाल भी ना पूछे। पिछले एक हफ्ते के दौरान 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन वाक़यात का बराह रास्त ताल्लुक आर्मी चीफ या पाकिस्तान की फौज से है। ये तीनों वाक़यात बता रहे हैं कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। पिछले चंद घंटों के अंदर लाहौर के एक नामवर इदारे लम्ज़ में पेश आया एक ऐसा ही वाक़या जो आज से पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। DGISPR के साथ लम्ज़ में आज क्या कुछ हुआ, 50 सेकंड की वो वीडियो जो मंजर-ए-आम पर आई है लम्ज़ के उस कॉरिडोर से जहां पर DGISPR मौजूद थे, वो वीडियो क्या बता रही है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो इन दिनों बरतानिया के अहम दौरे पर मौजूद हैं, उस दौरे से मुतल्लिक भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन पहले DGISPR अहमद शरीफ साहब के साथ लम्ज़ के दौरे के मौके पर क्या कुछ हुआ, उसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, पिछले एक हफ्ते के दौरान 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं, 3 ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की फौज से है। मैंने 2 मुख्तलिफ वीलॉग्स में आपको बताया कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में कम से कम ऐसी खबरें, ऐसे वाक़यात सुनने को नहीं मिले जो पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 वाक़यात सुनने को मिले। पहला वाक़या ये था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ईवान सदर में एक तकरीब में मदऊ थे, जहां पर उनसे सहाफ़ियों ने इमरान खान के खत से मुतल्लिक एक सवाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पिछले कई माह से, यानी जब से वो आर्मी चीफ बने हैं, उन्होंने कभी किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं दिया था। अगर वो किसी ऐसे सवाल का जवाब दे भी देते तो ISPR उस मुतलका रिपोर्टर को या उस टीवी चैनल को फोन करके कहता कि आपने इस जवाब को नशर नहीं करना, वो जवाब वहीं पर रुकवा दिया जाता। लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान जो 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक, ISPR ने खुद तमाम तर टीवी चैनल्स को फोन करके कहा कि आप इन खबरों को नशर करें। पहला जो वाकया था वो ईवान सदर में पेश आया जब कुछ सहाफ़ियों ने इमरान खान के खत से मुतल्लिक आर्मी चीफ से सवाल किया, जिसका जवाब आर्मी चीफ ने दिया कि मुझे कोई खत नहीं मिला, अगर कोई खत मिलेगा भी तो वो मैं पढ़े बगैर वजीर आजम को भिजवा दूंगा। अमूमी तौर पर आर्मी चीफ के ऐसे गैर रस्मी गुफ्तगू या गैर रस्मी बयानात को टीवी चैनल्स के ऊपर नशर नहीं किया जाता। लेकिन DGISPR या यूं कह लीजिए कि ISPR जो है पाक फौज का ताल्लुकाते आमा का शोबा, उसने तमाम तर टीवी चैनल्स को उस मुतलका रिपोर्टर को हिदायत की कि इस खबर को एज इट इज नशर किया जाए जो आर्मी चीफ ने वाने सदर में गुफ्तगू की। यानी ISPR खुद चाहता था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की यह गुफ्तगू पब्लिक हो। फिर कुछ ही देर बाद, यानी 1 या 2 दिन बाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कुछ तलबा और तलबात से मुलाकात हुई। उस मुलाकात की जो ऑडियो है, पहले ऐसा होता था कि सिर्फ वीडियो जारी की जाती थी, लेकिन उस मुलाकात की ऑडियो भी जारी की गई जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो खवातीन के एहतराम, कुरान और हदीस के हवाले से खवातीन का क्या एहतराम हम सब के ऊपर लाजिम है, खवातीन के क्या हुकूक हैं, उनके हवाले से बातचीत कर रहे थे। वो तमाम तर वीडियो क्लिप के साथ साथ ऑडियो क्लिप जो है वो भी नशर की गई और तमाम तर टीवी चैनल्स को हदायत की गई कि आर्मी चीफ का ये बयान एज इट इज चलाया जाए। ये दोनों वो वाकयात थे जिनका रद्द अमल पहले चंद घंटों के अंदर ही आ गया। यानी आर्मी चीफ ने जब इमरान खान के खत के मुतालिक ये गुफ्तगू फरमाई तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें आना शुरू हो गई कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम तो कोई खत लिखा ही नहीं। ये खत तो दरअसल एक खुला खत है, ओपन लेटर है जो हर जगह पर मौजूद है। तो ये मुतलका शख्स को मिले या ना मिले, ये कोई डाकिए के थ्रू तो भेजा गया खत नहीं है, ये तो ओपन लेटर है जो कौम के नाम लिखा गया। हाँ, उसमें मेंशन आर्मी चीफ को किया गया। फिर दूसरा वाकया ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो खवातीन के एहतराम के हवाले से गुफ्तगू थी पिछले 1.5-पौने 2 साल में, खासतौर पर 9 मई के बाद से लेकर अब तक जो कुछ तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ हुआ, जो कुछ आम खवातीन के साथ हुआ पाकिस्तान में, क्या सोशल मीडिया पर इस गुफ्तगू का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आना था? बिल्कुल आना था और वो रद्द-ए-अमल आया। अब पिछले चंद घंटों के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है
लम्स में। DGISPR अहमद शरीफ साहब लम्स के दौरे पर थे, वो वहां पर तुलबा और तलबात से मुलाकात करने गए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये तीनों ऐसे वाकयात हैं जिन तीनों वाकयात के बाद एक सवाल ज़हन में जरूर जन्म लेता है कि आखिर क्यों आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान से मुतल्लिक सवाल का जवाब क्यों खुद देना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से जो तुलबा और तलबात की मुलाकात हुई, जो गुफ्तगू उसमें आर्मी चीफ साहब ने फरमाई, उसकी ऑडियो क्यों ISPR को जारी करना पड़ी। फिर चंद दिन पहले जब आर्मी चीफ तुलबा और तलबात से मिले थे तो कुछ दिन के वक्फे से ही DGISPR को क्यों लम्स का दौरा करना पड़ गया, और फिर उस दौरे के दौरान जो कुछ हुआ वो वाकई में बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले चंद घंटों के अंदर मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं। पहली खबर तो यह है कि DGISPR अहमद शरीफ साहब जब लम्स के दौरे पर थे तो तुलबा और तालिबात की जानिब से जो सवालात किए गए, वो सवालात इस टाइम जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो एक बात तो आज ये साबित हो गई कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जो कुछ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से तमाम तर चीजों को कंट्रोल किया गया है, या जिस तरीके से अपनी मर्जी से चीजें चलाने की कोशिश की जा रही हैं, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, यानी पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान के जो तुलबा और तालिबात हैं, उनके जहनों में ये सवाल जरूर है कि ये जो कुछ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो इस तरीके से निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। तमाम तर सवालात इमरान खान, तहरीक इंसाफ, अदालतें और मौजूदा हालात की अक्कासी कर रहे थे DGISPR से। वो तमाम तर सवालात तुलबा ने पूछे बगैर डरे, बगैर सहमे। यानी होता है ना कि DGISPR बैठा है, पाक फौज का तर्जुमान बैठा है, किसी सवाल का कोई माइंड ना कर लिया जाए और फिर किसी तुलबा को जो है वो उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आ जाए। कोई किसी किस्म की झिझक, हेजिटेशन तुलबा और तालिबात ने नहीं रखी। खुले अल्फाज में जो है वो तमाम तर सवालात पूछे गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक 50 सेकंड की वो वीडियो है जो मंजर आम पर आई DGISPR अहमद शरीफ साहब के इस दौरे के फौरन बाद। कहा जा रहा है कि ये लम्स के उस कॉरिडोर की वीडियो है जहां पर DGISPR साहब मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स ने, अब जाहिर है कुछ लोग ये कह रहे हैं, खास तौर पर वो लोग, वो सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी समझे जाते हैं या प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जिन स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, इन स्टूडेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं कहता हूँ कता नज़र इससे कि उन स्टूडेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, नून लीग से था, या पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से था। अगर वो लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें उनको एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट किया करना चाहिए। उन तुलबा और तालिबात ने DGISPR के सामने जिस किस्म के नारे लगाए, जिस किस्म का एहतजाज किया, ये लम्स यूनिवर्सिटी की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। यानी अमूमी तौर पर आर्मी चीफ हों, DGISPR हों, इस किस्म के दौरे पाकिस्तान के जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर किए जाते हैं। मुझे याद है जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रिटायर होना था तो उससे चंद दिन पहले उन्होंने भी दौरा किया था लम्स यूनिवर्सिटी का, और वहां पर जिस किस्म के सवालात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से हुए थे, हालांकि उस टाइम भी बड़ा प्रेशर था, तमाम तर स्टूडेंट्स के ID कार्ड दिए गए थे और तंबीह की गई थी कि किसी स्टूडेंट ने कोई सख्त सवाल नहीं करना, इमरान खान से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं होगा। बताया यह जाता है कि वो मुलाकात भी तकरीबन 6 घंटों पर मुहित थी, लेकिन उस मुलाकात में भी इस किस्म के ना तो नारे सुनने को मिले थे, ना ही इस किस्म का एहतजाज देखने को मिला था जो DGISPR अहमद शरीफ साहब के हालिया दौराए लम्स में देखने को मिला। सख्त तरीन एहतजाज किया गया, बाकायदा तौर पर तलबात ने वहां पर जो है वो नारेबाजी की, और उस किस्म की नारेबाजी जो हमें अमूमी तौर पर ऐसे दौरों पर नजर नहीं आती, और बड़े सख्त जुमले जो हैं वो वहां पर इस्तेमाल किए गए। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूं कि ये जो खलीज है पाकिस्तान की फौज और नौजवानों के दरमियान, जाहिर है ये जो कुछ लम्स यूनिवर्सिटी में हुआ हम उसको अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है वो अहमद शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान फौज के तर्जुमान हैं। ये जो खलीज बढ़ती जा रही है, इदारे को इस खलीज को कम करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। इदारे को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो सवालात इस टाइम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं,
ٹھیک ہے آپ کا اپنا ایک نیریٹو ہے، ٹھیک ہے آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے، آپ کا اپنا ایک سٹانس ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں رہ کر کام کرنا ہے، وہ لوگ جو پاکستان کا مستقبل ہیں، اگر وہ آپ کے ادارے یا آپ کے حوالے سے یہ وچار رکھتے ہیں تو آپ کو ضرور یہ سوچنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈائریکشن غلط ہے، کہیں نہ کچھ ماضی کے مہینوں میں، سالوں میں کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں اور ادارے کے درمیان یہ خلیج بڑھی ہے۔ آپ بے شک یہ کہتے رہیے کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو سوال کر سکتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیزیٹیٹ نہیں کرتے، اگر وہ آپ کی موجودگی میں اس قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں، اگر ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جو کچھ پچھلے 1.5-2 سال میں ہوا، جس قسم سے عدالتوں کو مینج کیا گیا، تمام تر اداروں کو مینج کیا گیا، یہ تو پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اب اگر ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ادارے کو بہرحال ان تمام تر واقعات کے بعد جو آنے والا رد عمل ہے اس پر ضرور سوچنا پڑے گا، اور سوچنا چاہیے بھی۔ یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کی فوج کے لیے بھی بہتر ہے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ان دنوں میں برطانیہ کے دورے پر ہیں، یہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی آرمی چیف کا کسی دوسرے ملک میں ایک انتہائی اہم دورہ ہو، جہاں پر انہوں نے دوسرے ملک کی فوج کے سربراہان سے ملاقاتیں کرنی ہوں، ہائی ڈگنیٹری سے ملاقاتیں کرنی ہوں، وہاں پر آرمی چیف کے دورے پر احتجاج کیا جائے۔ یعنی اس سے پہلے کبھی ہم نے کسی موجودہ آرمی چیف کے دورے کو اتنا متنازع بنتے ہوئے، اتنا احتجاج نہیں دیکھا۔ گو کہ اس احتجاج کی تعداد پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو پاکستان ہائی کمیشن برطانیہ کے باہر احتجاج کی کال دی تھی، وہاں پر 50-60 لوگ تھے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے احتجاج تھا جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے برطانیہ کا دورہ کیا، اس دورے کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بھی اٹ سیلف بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے بھی کبھی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف ایسا احتجاج نہیں کیا۔ پھر نون لیگ بھی تو باجوہ صاحب سے ڈسی ہوئی تھی، نون لیگ نے بھی کبھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف اس قسم کا بیرون ملک اپنے اوورسیز کارکنان کو لے کر احتجاج نہیں کیا جس قسم کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے برطانیہ کے دورے کے حوالے سے کیا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کا رد عمل آ رہا ہے، پھر ہائی کمیشن کے اندر وہ تمام تر خطوط جو آرمی چیف کے نام عمران خان نے لکھے، ان کی کاپیاں جمع کروائی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر اوورسیز چیپٹرز کو کہ وہ اپنے اپنے متعلقہ ہائی کمیشنز کے اندر جائیں، وہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے نام ایک خط لکھیں، وہی خط جو عمران خان نے بھیجا تھا، اسی خط کی کاپیاں جو ہیں وہ آرمی چیف کے نام ارسال کریں۔ تو یہ جو ایک رد عمل پاکستان کی فوج کے خلاف آتا جا رہا ہے، اس کا ظاہرہ نقصان پاکستان کو ہے، اس کو اپریشیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی لیول پر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ آخر اس خلیج کو کم کیسے کیا جائے۔ یعنی اگر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایوان صدر میں عمران خان کے حوالے سے خود موقف دینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اگر ان کو اپنے ایک طلباء و طالبات کے ساتھ انٹریکشن کی آڈیو کلپ جاری کروانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ریاست اور ریاستی ادارے، موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا سٹرونگ بیانیہ بنانے میں ناکام رہے ہیں، آرمی چیف کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ دوسری سائیڈ والوں کا بیانیہ تگڑا ہے، دوسری سائیڈ والوں کا موقف تگڑا ہے، ان کا نیریٹو جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، وہ تمام تر سوشل میڈیا کے اوپر اپنا موقف ثابت کر دیتے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی جگہ پر ان ڈفرینسز کو ختم ہونا چاہیے، ہونا پڑے گا، ادروائز ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ یہ 3 ایسے واقعات تھے جو آج سے پہلے شاید کبھی اس طریقے سے ہم نے رپورٹ ہوتے نہیں دیکھے کہ ایک ڈی جی ISPR جو ہے وہ لمز جہر، وہاں پر ان کو اس قسم کے نعرے سننے کو ملے۔ پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لاہور میں انہوں نے ایک اور کالج، ایک اور یونیورسٹی بھی جانا تھا، وہاں کا دورہ اچانک آخری لمحات میں منسوخ کرنا پڑا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب برطانیہ گئے، وہاں پر احتجاج ہوا۔ یہ معاملات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔